हेलो बच्चों। तो आज का टॉपिक एक्सरसाइज 3.3 है। बहुत सारे क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। वीडियो लेंदी होगा, एक ही वीडियो में सब कवर करूंगा क्योंकि बच्चों को वीडियो ढूंढने में दिक्कत होती है। ठीक है, आप थक जाते हैं अगर 10-15 मिनट की स्टडी के बाद थोड़ा गैप लिया करो। ज़रूरी नहीं है एक बारी में देखना, 15 मिनट देखो, रेस्ट लो, फिर थोड़ी देर बाद देखो, ऐसे करके पूरा करेंगे। पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूफ भी की थी, मेमोराइज भी की थी। अगर अभी याद नहीं है तो साथ में लेकर बैठिए पूरे नोट्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। पहला क्वेश्चन है, प्रूफ करिए साइन स्क्वायर पाई बाय 6। ओके, पहली बात, अगर जैसे साइन स्क्वायर पाई बाय 6 है ना, तो इसका मतलब है साइन पाई बाय 6 का होल स्क्वायर, ये याद रखो। तो साइन स्क्वायर पाई बाय 6 मतलब साइन पाई बाय 6 साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर। साइन 30 डिग्री कितना होता है? हाफ का होल स्क्वायर। ऐसा कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 यानी कि कॉस 60 डिग्री का होल स्क्वायर, हाफ का होल स्क्वायर। 10 पाई बाय 4 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। और ये सॉल्व करके माइनस हाफ आता है क्या, देखना है। तो आप हैं होशियार बच्चे, आपको बता दिया हमने। हाफ का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, टेबल याद नहीं है तो साथ में रखो, है ना। फिर आपको एक ट्रिक भी बताएंगे हाथ से कैसे वैल्यूज़ निकालते हैं। ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं बहुत सारे वीडियो, मैंने भी देखे, पर एक मैं भी अपनी तरफ से बना दूंगा ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन में। तो हाफ का स्क्वायर 1/4, ये भी 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1/4 हो गया 2/4, कैंसिल होगा 2/4 तो आएगा हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ। एकदम छोटे बच्चों का खेल है, कुछ ज़्यादा करने को नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6। 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 यानी कि साइन 30 डिग्री का स्क्वायर। साइन 30 डिग्री हाफ होता है, हाफ का स्क्वायर 1/4। ठीक है, कॉस एक्स स्क्वायर 7 पाई बाय 6। ये इंटरेस्टिंग होगा, इसकी वैल्यू आती नहीं है तो इस पर वो पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा कुछ करना पड़ेगा। पाई प्लस पाई बाय 6 होगा बाय द वे, अगर आप डिवाइड करेंगे इसे तो, है कि नहीं। पाई प्लस पाई बाय 6 होगा ये। वैसे भी आपको एक ट्रिक बताते हैं, अगर न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से एक ज़्यादा है, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से अगर एक ज़्यादा है तो उसे लिखो पाई प्लस पाई बाय डेनोमिनेटर। जैसे इसमें लिखेंगे पाई प्लस पाई बाय 6, बिना डिवीजन के डायरेक्ट पता चल जाता है। और न्यूमरेटर, जैसे इस केस में न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से एक कम है, इस केस में भी न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से एक कम है, तो इन केसेस में लिखते हैं पाई माइनस पाई बाय डेनोमिनेटर। तो आप अगर एलसीएम लेके देखोगे तो वही आ जाएगा, तो ऐसे जल्दी जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो इसको देखेंगे अभी क्या है हिसाब इसका। इंटू कॉस पाई बाय 3 का स्क्वायर, कॉस 60 डिग्री का स्क्वायर, कॉस 60 डिग्री हाफ हो गया, हाफ का स्क्वायर 1/4। प्रूफ कीजिए 3/2 के बराबर है, देख लेते हैं। तो जैसा मैंने कहा साइन पाई बाय 6 यानी हाफ का स्क्वायर हो गया, और इसको मैंने लिखा पाई प्लस पाई बाय डिनोमिनेटर। आप चाहे तो एलसीएम लेके वेरीफाई कर सकते हैं आप, 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाय 6। अदरवाइज प्रॉपरली डिवाइड करके भी आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन 1 आएगा 1 पाई और रिमाइंडर 1 पाई। कॉस पाई बाय 3 मीन्स कॉस 60 डिग्री हाफ का स्क्वायर, राइट। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया बेटे। कॉसेक पाई प्लस थीटा, ये सीखा हुआ है ऐसे मत कहना नहीं आता, फिर भी एक बार बताऊंगा। ठीक है, कॉसेक पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा मतलब यहाँ दिख रहा होगा आपको, छोटा सा बनाया मैंने यहाँ पर, ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई में थोड़ा ज़्यादा, राइट। इतना होता है पाई में थोड़ा ज़्यादा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसिक होता है नेगेटिव, क्योंकि ये एट शुगर 2 tan और कॉट का क्वाड्रेंट है, तो कॉसिक हो गया नेगेटिव। कॉसेक पाई प्लस थीटा, आपको पता है पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, प्लस थीटा हो, माइनस थीटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी ट्रिग्नोमेट्री है सेम टू सेम वही आ जाती है, राइट। तो ये सीखा है हमने, कॉसेक पाई प्लस थीटा, कॉसेक थीटा ही हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आने की वजह से नेगेटिव हो गया। कुछ बच्चे यहाँ नेगेटिव लगाना भूल भी जाएंगे तो वो भी बच जाएंगे, क्यों? क्योंकि इसका होल स्क्वायर हो रखा है, तो अब ये नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो बच्चे मेरे से कहते हैं देखो सर हमने नेगेटिव नहीं लगाया था फिर भी हमारा आंसर आ गया, तो इस क्वेश्चन में तो आ जाएगा पर जनरली नहीं आएगा, तो ध्यान रखना क्वाड्रेंट का। -2 बन जाएगा बेटा, क्योंकि कॉसेक 30 डिग्री साइन 30 का रेसिप्रोकल है, साइन 30 हाफ है तो कॉसेक 32 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1/4 ऐसे का ऐसा, इस 4 से कटा ये 4, तो यहाँ बचा 1, हाफ प्लस 1 हो गया 3/2, काम खत्म, पैसा हजम। थर्ड क्या कहता है, कॉट स्क्वायर पाई बाय 6, कॉट पाई बाय 6, तो tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो कॉट 30 डिग्री हो जाएगा √3, तो ये √3 का स्क्वायर हो गया।
कॉसिकेंट 5π/6, तो इसे पाई माइनस π/6 लिखेंगे, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, वो देखते हैं अभी। tan 30 डिग्री 1/√3, राइट, 1/√3 का स्क्वायर 1/3, और उसे 6 के बराबर लाना है। ठीक है जी, अभी तक फार्मूलों की नीड नहीं है। तो cot 30 डिग्री √3 का स्क्वायर, कॉसेक 5/6 को पाई माइनस π/6 एलसीएम लेके वेरीफाई भी कर सकते हैं, और tan π/6 1/√3 का स्क्वायर जो 1/3 हो जाएगा। कॉसेक पाई माइनस π/6, पाई 2π 3π 4π पर कोई चेंज नहीं, तो कॉसेक कॉसेक ही रहेगा। कॉसेक x आ गया, क्वाड्रेंट है सेकंड क्यों भाई, पाई में कुछ कम है, पाई में कुछ कम है, यानी कि आप हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, राइट, यहाँ पर है। और एट शुगर वाला क्वाड्रेंट है, साइन कॉसेक पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ 3 से 3 कटेगा, ये 1 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री, साइन 30 हाफ होता है, तो साइन 30 अगर हाफ होता है तो कॉसेक 30 कितना हो जाएगा, हाफ का रेसिप्रोकल 2, और एक कट के हुआ 1, 3 + 2 5 + 1 6, ये भी हो गया बेटे। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है 2 sin² 3π/4, तो इसको तो ऐसे ही करेंगे पाई माइनस π/4, ऊपर वाला नीचे वाले से एक कम है, तो ऐसे इसको ईजिली कर सकते हैं। cos 45 डिग्री इज 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, secant π/3 का स्क्वायर, secant π/3, secant 60 डिग्री, cos 60 होता है हाफ, तो हाफ का रेसिप्रोकल 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 2 8, तो इतना ही बन गया। ये 10 के बराबर लाना है। ठीक है, तो जैसा आपको बताया साइन 3π/4 को लिखेंगे साइन पाई माइनस π/4, स्क्वायर ऐसे का ऐसा, cos π/4 1/√2 का स्क्वायर, secant π/3 cos 60 का रेसिप्रोकल 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8 है ना, ये तो बता ही दिया था। साइन पाई माइनस π/4, बेटे पाई पे कोई चेंज होता नहीं है, तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही रहेगा। क्वाड्रेंट इसको मिल गया सेकंड, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, पीछे भी बताया था ना, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पर भी पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। तो साइन π/4 का स्क्वायर, बेटे साइन π/4 होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर है ना, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो आ जाएगा 1। अच्छा, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/2 से 2 कटा, ये भी 1 आ गया 10। बहुत ही सिंपल है। बच्चे कहते होंगे क्या सिंपल है, सिंपल है, आपको सब कुछ आता है इसलिए सिंपल है, ऐसा नहीं है। अभी टफ तुमने देखा नहीं है, टफ आने वाला है। ठीक है, साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री आया कहीं टेबल में वैल्यू, साइन 75, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90, इतना ही मेमोराइज किया तुमने, और हायर एंगल आप निकाल रहे हैं जैसे तैसे, पाई प्लस थीटा 2π माइनस थीटा ऐसे करके। साइन 75 भी बड़ा ईजी है करना, बस ये है कि 75 को ऐसे दो एंगल्स के सम के या डिफरेंस के रूप में लिखिए जिनकी वैल्यू आपको आती हो। तो आप कहेंगे 70 + 5, तो ना आपको 70 की वैल्यू आती है ना 5 की, 60 + 15 तो 15 की नहीं आती, 45 + 30, अब आपने सही बोला, तो साइन 45 + 30 इसको लिखेंगे। ठीक है, और साइन अच्छा बच्चा जिसके पास दो चीज़ें हैं x और y, 45 और 30, शेयरिंग करेगा। 45 अपने पास रखा, cos 30 को दे दिया, प्लस अपने पास 30 रखा, 45 cos को दे दिया, ऐसे तो होता है। फार्मूला है ना, दिखाना पड़ेगा, अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभी इजी है। साइन a cos b, साइन a साइन 45 1/√2, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, साइन 30 1/2, डिनोमिनेटर सेम है, √2 2 √2 2, √3 × 1 √3, 1 × 1 1, आंसर आ गया। ठीक है बेटे, अगर रैशनलाइज का मन है कर लीजिए, नहीं मन है छोड़ दीजिए। ठीक है, इतना भी चलेगा। अगला पार्ट है tan 15 की वैल्यू बताइए। tan 15, फिर से 15 किन्हीं ऐसे दो एंगल्स के डिफरेंस के रूप में लिखिए जो आपको आते हैं। 45 - 30 भी चलेगा, 60 - 45 भी चलेगा, दोनों से आंसर सेम आएगा, राइट। तो मैंने लिखा 45 - 30। अब tan x - y दिखाना पड़ेगा फार्मूला, tan x - y, tan x - tan y अपॉन 1 + tan x × tan y लगाते हैं। तो tan x, x है y है, tan x - tan y अपॉन 1 + tan x × tan y। वैल्यूज पुट, tan 45 1, tan 30 1/√3, फिर ये 1, फिर ये प्लस tan 45 1 और tan 30 1/√3, 1 × 1/√3 1/√3।
है ना, 1 है ना, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1/√3 इज 1/√3। यहाँ अलग से 1 लिखने की जरूरत नहीं है। एलसीएम लेते हैं, √3 इधर, √3 - 1, ये √3 भी इधर, √3 + 1 दोनों के डिनोमिनेटर में जो √3 है कैंसिल कैंसिल, आ गया √3 - 1/√3 + 1। अभी बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत है तो नहीं, तो आप इसको रैशनलाइज कर देते हैं, ठीक है जी। तो √3 + 1 नीचे है तो √3 - 1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, नीचे भी मल्टीप्लाई। √3 - 1 इंटू √3 - 1 हो गया बेटे जी √3 - 1 का स्क्वायर, और नीचे a + b इंटू a - b हो गया a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर जो हो जाएगा 3 माइनस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, है ना। a + b इंटू a - b, √3 + 1 इंटू √3 - 1 हो गया √3 का स्क्वायर यानी कि 3 और -1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 हो गया 2, ऊपर a - b का होल स्क्वायर। तो बेटे √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, राइट, a स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, b स्क्वायर हो गया, -2 इंटू √3 इंटू 1, सो -2 इंटू √3 इंटू 1 कितना होगा -2 √3। ज़्यादा मैं तेज़ पढ़ाता हूँ तो मुझे बताना, मैसेज कमेंट कुछ भी करके बताइए सर आप तेज़ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो मैं स्लो करूँगा अपनी स्पीड। 3 + 1 4 हो गया -2 √3/2, ऊपर 2 कॉमन लेंगे बेटे, तो जब ऊपर 2 कॉमन लेंगे तो एक कैंसिल करेगा इसको, इधर से 2 कॉमन लेंगे, है ना, तो इधर बच जाएगा 2 और इधर माइनस और इधर √3, और जो बाहर 2 कॉमन लिया है वो 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला जो 2 आप कॉमन लेंगे वो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2 - √3। समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है cos π/4 - x इंटू cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x sin π/4 - y इज इक्वल टू sin x + y। मैंने कहा छोटा सा क्वेश्चन दिखने में बड़ा है पर बड़ा ही आसान है। अब देखिए क्या है, ये जो π/4 - x है ना बेटे, इसको मैं कहता हूँ a, तो इसको मैं कह देता हूँ a, ठीक है, और π/4 - y को मैं कह देता हूँ b, ठीक है। π/4 - x को मैंने कहा a और π/4 - y को मैंने कहा b। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो अब मैं इसको ऐसे पढ़ सकता हूँ cos a cos b माइनस sin a sin b, पढ़ सकते हैं ना, cos a cos b माइनस sin a sin b, या तो दोनों cos रखेगा नहीं तो गुस्से में sin को दे देगा। बताओ किसका फार्मूला, cos a + b का फार्मूला। अगर आपने बेसिक वीडियो देखा तो आपको याद होगा, कहाँ गया, हाँ ये cos x + y cos x cos y माइनस sin x sin y, है कि नहीं। तो cos x cos y माइनस sin x sin y होता है cos x + y। तो उसी लॉजिक पे हम कह रहे हैं cos a cos b माइनस sin a sin b होगा cos a + b, बीच में नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव आएगा, यही cos की खासियत है। तो होगा ये कि cos a cos b माइनस sin a sin b जो है उसको हम लिख देंगे cos a, देखो यही तो a था, दिखा दें फिर से, ये देखो बेटा इसी को तो ये बोला है, और ये भी है π/4 - y, तो cos a π/4 - x प्लस b, राइट, cos a + b, और π/4 + π/4 45 डिग्री + 45 डिग्री 90 डिग्री, π/2 हो गया, और -x - y। अब बोलो इतना समझ आया, है ना। इनमें नेगेटिव कॉमन लिया तो अंदर आया x + y, cos 90 - थीटा होता है sin थीटा, नहीं याद तो लिख लीजिए और याद कीजिए। π/2 3π/2 5π/2 7π/2 इन सब पे चेंज होता है, cos बदलेगा sin में, sin बदलेगा cos में, tan बदलेगा cot में, cot बदलेगा tan में, sec बदलेगा cosec में, cosec बदलेगा sec में। तो cos 90 - थीटा हो गया sin थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, आंसर आया sin x + y, हेंस प्रूफ। अगला क्वेश्चन, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 आता है, कई बार एग्जाम में आता है, tan π/4 + x अपॉन tan π/4 - x इज इक्वल टू 1 + tan x अपॉन 1 - tan x का होल स्क्वायर। मैं कैसे इसको सॉल्व करूंगा, पहले मैं इसका न्यूमरेटर अलग सॉल्व करूंगा फिर डिनोमिनेटर अलग सॉल्व करूंगा, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, या डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं तो न्यूमरेटर अलग डिनोमिनेटर अलग करता हूँ, बच्चों को अच्छा समझ में आता है, ये मुझे प्रूफ करना है, ये बराबर इसके हैं। तो न्यूमरेटर पे ध्यान दीजिएगा बेटा, ये इस पर,
तो tan पाई बाय 4 प्लस एक्स, फार्मूला लग रहा है tan x प्लस वाई का, tan x प्लस वाई का फार्मूला है tan x प्लस tan y, दोनों को ऊपर प्लस करना है, अपॉन 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। तो tan पाई बाय 4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट। अभी इस पे ध्यान दीजिए, सिर्फ इस पे, tan पाई बाय 4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan x। tan पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan x, और यहाँ पर 1 माइनस tan पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी है 1, 1 इंटू tan x, 1 इंटू tan x। तो ये आपका, कोई ट्रबल नहीं इसमें, सब कुछ सिंपल था। ओके, अब ध्यान दीजिए डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर में है tan पाई बाय 4 माइनस एक्स, यानी tan x माइनस वाई का फार्मूला देख लेते हैं। tan x माइनस वाई का फार्मूला है tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y, ऊपर दोनों को माइनस, नीचे दोनों 1 प्लस प्रोडक्ट। तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। बोलिए जी, समझ आया? फार्मूला सिंपल है, tan पाई बाय 4 कितना होता है 1, तो 1 माइनस tan x ऊपर, और नीचे 1 प्लस 1 इंटू tan x, 1 इंटू tan x इज tan x। क्लियर है बेटे? ये आ गया डिनोमिनेटर। तो मैंने अलग अलग सॉल्व किया है। अब देखो एक साथ भी सॉल्व करना है तो क्या है, यहाँ पे एक लाइन लगा दो, यहाँ पे एक लाइन लगा दो, यहाँ पे एक लाइन लगा दो, पर थोड़ा सा लेंदी सा लगता है मुझको तो देखने में। अब मैंने न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखा, यानी ये अपॉन ये, ठीक है बेटे। तो a बाय बी बाय सी बाय डी होगा तो क्या होगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पता है कि नहीं? तो सबसे नीचे वाला गया सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, तो 1 प्लस tan इंटू 1 प्लस tan हो गया 1 प्लस tan का होल स्क्वायर। ऐसे ये जो नीचे से सेकंड होता है ये ऊपर से सेकंड वाले से मल्टीप्लाई होता है, हमेशा ही ऐसा होता है। कुछ भी आप कर रहे हैं, a बाय बी बाय सी बाय डी, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, ये बीच वाले दो आपस में मल्टीप्लाई। तो 1 माइनस tan इंटू 1 माइनस tan हो गया 1 माइनस tan का होल स्क्वायर। ठीक है, फोकस बना के रखिए, और फोकस नहीं बन रहा तो पॉज लीजिए, मुंह हाथ धोकर आइए, 5-10 मिनट के ब्रेक के बाद दोबारा आइए, और लंबे टाइम तक फोकस बनता है तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स। सो कुल मिला के क्वाड्रेंट के ऊपर ही है पूरा क्वेश्चन, फार्मूले ज़्यादा लगेंगे नहीं। ये कॉट स्क्वायर एक्स के बराबर है, देखते हैं। कॉट स्क्वायर एक्स के बराबर है। ओके, सो कॉस पाई प्लस एक्स, कॉस पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है भाई? पाई होता है बेटे ये। अब प्लस थीटा है, आगे निकलने को कह रहा है, प्लस मतलब ज़्यादा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे आप यहाँ पर। पाई प्लस थीटा मतलब यहाँ पर आ जाएंगे, राइट। तो कॉस पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट है किसका? एट शुगर 2 tan का क्वाड्रेंट है, यानी कॉस रहेगा नेगेटिव। दूसरी बात याद दिला दें फिर से, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई पे नो चेंजेस, पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 इन सब पे चेंज होते हैं। तो कॉस पाई प्लस एक्स रह गया माइनस कॉस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस एक्स तो आ ही गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से नेगेटिव। अभी आइडेंटिटी का पहला फार्मूला, कॉस माइनस एक्स किसके बराबर होता है? कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स के बराबर होता है, प्रूफ भी करके दिखाया था। सेक माइनस एक्स भी सेक एक्स के बराबर होता है, पर किसी और में नेगेटिव होगा तो नेगेटिव बाहर कॉमन लिया जाता है। तो अभी फिलहाल तो कॉस माइनस एक्स को आप डायरेक्ट लिख देंगे कॉस एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स बेटे, फिर से पाई पर कोई चेंज तो होगा नहीं, तो साइन साइन ही बना रहेगा, एक्स भी आ जाएगा, पर साइन पाई माइनस एक्स आएगा कौन से क्वाड्रेंट में? तो साइन पाई माइनस एक्स आता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि वो पाई से कम होता है, पाई से कम होता है, राइट, पाई से पीछे रहता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, शुगर वाला क्वाड्रेंट है, एट शुगर शुगर वाला क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव रहेगा, राइट। कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स, कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स, पाई बाय 2 पे तो होता है बेटा चेंज, पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। तो कॉस बदलेगा साइन में, तो कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स आ गया साइन एक्स। पर ये नेगेटिव क्यों आया, इस पे ध्यान दीजिए। तो जब भी नेगेटिव पॉजिटिव की बात होती है तो क्वाड्रेंट की बात होती है। पाई बाय 2 प्लस एक्स, पाई बाय 2 तो हो गया जी, एक मिनट, पाई बाय 2 तो हो गया ये, और उसमें प्लस एक्स है, प्लस एक्स यानी आगे, तो कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट, शुगर का क्वाड्रेंट है, यानी कॉस यहाँ पर होगा नेगेटिव, क्योंकि साइन और कॉसिकेंट होते हैं यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये कॉस यहाँ पे नेगेटिव ही रहेगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर कॉस तो बदल के साइन में साइन बन गया, नहीं, हमको ओरिजिनल वाले को देखना होता है,
बदल के क्या बना उसको नहीं देखना होता, ठीक है। तो नेगेटिव से कटा नेगेटिव, ऊपर आया कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, नीचे आया साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, कॉस बाय साइन कॉट होता है ना, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर, एंड हेंस प्रूव कॉट स्क्वायर ही लाना था। बोलो समझ आया? लिखने को तो ज़्यादा नहीं है, समझने को बहुत कुछ है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 एक एक करके देखते हैं, पूरा क्वेश्चन तो आप भी देख ही रहे हैं। cos 3π/2 प्लस एक्स, बताओ भाई 3π/2 पे चेंज होता है कि नहीं होता है? होता है, जब भी अपॉन में 2 आता है चेंज होता है। तो cos 3π/2 प्लस एक्स बन जाएगा sin x, और क्वाड्रेंट कौन सा मिलेगा? क्वाड्रेंट मिलेगा 3π/2 में ज़्यादा आ जाना, मतलब आगे जाना है। तो 3π/2 होता है आपका, एक मिनट, 3π/2 होता है आपका यहाँ तक, और उसमें आगे जाना है। तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुँच गए? फोर्थ में। फोर्थ, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, कॉफ़ी का क्वाड्रेंट यानी कॉस का क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो कॉस पहले चेंज होगा साइन में, तो साइन एक्स आएगा और वो भी पॉजिटिव, ठीक है। दिखाते जाते हैं आपको समझा कर। तो इसलिए जो ये पहली वैल्यू है ये आ गई आपकी पॉजिटिव, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं अगली वैल्यू की। अगली वैल्यू है cos 2π प्लस एक्स, पाई 2π 3π 4π 5π, कोई चेंज नहीं, तो cos cos ही रहेगा cos x। और 2π प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट होता है? तो 2π प्लस एक्स का मतलब है 2π तो हो गया एक पूरा राउंड, और उसमें प्लस एक्स यानी कि आप चले गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये भी रहेगा पॉजिटिव, cos x रहेगा पॉजिटिव, तो इसको भी लिख देंगे प्लस cos x, ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, ब्रैकेट के अंदर है cot 3π/2 माइनस एक्स, cot 3π/2 माइनस एक्स, π/2 3π/2 5π/2 पे होता है चेंज, तो cot बन जाएगा 10, और क्वाड्रेंट कौन सा मिला? 3π/2, अब तक तो याद हो गया होगा 3π/2 होता है ये नीचे वाली लाइन, पर उसमें माइनस एक्स है यानी उससे पहले रुक जाना है। तो आप इस समय थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि tan का और cot का क्वाड्रेंट, तो बढ़िया बात है, अपने क्वाड्रेंट में cot तो पॉजिटिव रहेगा, तो चेंज होएगा, बनेगा tan x और रहेगा पॉजिटिव, देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट है cot 2π प्लस एक्स, 2π पर कोई चेंज नहीं होता, पाई 2π 3π कोई चेंज नहीं, तो cot x ही आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसे मैंने इसके लिए भी समझाया था, तो cot x ही रहेगा पॉजिटिव। तो अब आपको ये पूरी एक्सप्लेनेशन मिल गई है कि ये सारी की सारी चीज़ें आई कहाँ से, ठीक है। अब tan को लिखेंगे साइन बाय कॉस, cot को लिखेंगे कॉस बाय साइन, एलसीएम लेंगे साइन इंटू साइन, आता है ना एलसीएम लेना, तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, हो गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, नीचे कॉस इंटू साइन, बोलो बेटा समझ आई बात। अब ये कॉस इंटू साइन से कट गया, ऊपर है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जो आ जाएगा 1, तो आपका आंसर है 1, जो आपको प्रूफ करना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बेटे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x प्लस कॉस n प्लस 1x कॉस n प्लस 2x इज इक्वल टू कॉस x। तो अभी थोड़ी देर पहले भी ऐसा कुछ हमने देखा है। मैंने क्या आपको कहा था? मैंने कहा था आप सिंपली अगर इसको कहेंगे, पहले वाले को कह देंगे a, दूसरे वाले को कह देंगे b, है ना, इसको a और इसको b। तो अब आप इसको कैसे रीड करोगे? अब आप इसको रीड करोगे साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b। तो कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b किसके बराबर होता है? कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। फार्मूला देखिए यहाँ पर, फोकस रखिए, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b बराबर होता है कॉस a माइनस b के, ठीक है जी। तो फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो इसको हमने a कहा था, इसको b कहा था, फिर ये a फिर ये b, तो ये आ गया कॉस a माइनस b। बोलो जी कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया। a कौन था? n प्लस 1x, b कौन था? n प्लस 2x, यही था ना, देखिए राइट। तो ये आ गया कॉस a माइनस b, और nx प्लस 1x माइनस nx माइनस 2x, nx से nx कटेगा x माइनस 2x, कॉस माइनस x कॉस माइनस x कॉस x के ही बराबर होता है, आइडेंटिटी है,
राइट। तो फिर हो गया प्रूफ, प्रूफ हो गया। तो यही हमको प्रूफ करना था कि ये cos x के बराबर है। ये देखिए, ठीक बेटे। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू -√2 sin x। ओके, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलिए ठीक है, ये जो पहली चीज़ है इसको c बोल देते हैं और ये बाद वाली चीज़ को d बोल देते हैं। तो ये बन गया cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d। तो cos c माइनस cos d का क्या फार्मूला है, एक बार दिखा देते हैं आपको। cos c माइनस cos d का फार्मूला है -2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। एक्सप्लेन किया था, -2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। तो फार्मूला लगाते हैं -2 साइन c प्लस d, देख लीजिए c प्लस d बाई 2, फिर साइन c माइनस d बाई 2, c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है, फार्मूला अप्लाई हो गया। -2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2, राइट। अब x कटेगा x और 3π/4 हो गया 6π/4, न्यूमरेटर साइड हो जाते हैं। हाँ, 6π/8 मत लिख देना, 4 + 4 करके ठीक है। सिर्फ न्यूमरेटर ऐड हो गए 6π/4 और अपॉन में 2 पहले से है। यहाँ पर 3π/4 से 3π/4 कटा, x प्लस x हो गया 2x और अपॉन में 2 पहले से फार्मूले का। यहाँ पर भी ये 2 फार्मूले का। अब इस 2 से 6 को काटेंगे 3π/4, इस 2 से 2 को काटेंगे से x आ जाएगा साइन x, राइट। तो न्यूमरेटर में जब भी डिनोमिनेटर से होता है कम तो क्या लिखते हैं, पाई माइनस पाई बाय डिनोमिनेटर, सिखाया था ना। और एक ज़्यादा होता है तो पाई प्लस पाई बाय डिनोमिनेटर, तो ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय डिनोमिनेटर। ये साइन एक्स ऐसे कैसा, साइन पाई माइनस थीटा, अगेन सेम थिंग, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई कुछ भी हो तो चेंज नहीं होता, साइन साइन ही बना रहेगा। तो ये आ जाएगा साइन पाई बाय 4। डन। क्वाड्रेंट कौन सा, पाई माइनस थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट शुगर यानी साइन का क्वाड्रेंट है वो रहेगा पॉजिटिव ही। तो -2 इंटू पॉजिटिव साइन पाई बाय 4 इंटू पॉजिटिव साइन एक्स। साइन पाई बाय 4 होता है 1/√2 और √2 से 2 कटेगा तो √2 आ जाएगा, तो -√2 साइन एक्स आपका आंसर है। ठीक है बेटे, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x बराबर है साइन 2x साइन 10x के प्रूफ करके दिखाइए। तो इसके लिए मैंने बकायदा पूरा फार्मूला प्रूफ किया है कि अगर साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b हो तो किसके बराबर होता है। तो देखिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा मैंने प्रूफ क्यों किया है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, जानते हैं आप। यहाँ मैं x साइन ए को कह रहा हूँ, y साइन b को कह रहा हूँ, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। देन साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, और साइन ए माइनस साइन बी का फार्मूला 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2। आइडेंटिटी वाले वीडियो में पूरा का पूरा याद कराया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब करना है ये बेटे कि जो ये 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 है इसको कॉस ए प्लस बी बाई 2 में मल्टीप्लाई करना, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट। तो किसी को भी कहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि कम्यूटेटिव होता है मल्टीप्लिकेशन, तो कोई भी कहीं भी लिखा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और साथ ही साथ एसोसिएटिव भी होता है, तो कॉस ए प्लस बी बाई 2 को साइन ए प्लस बी बाई 2 के पास में ले आए, और जो ये कॉस ए माइनस बी बाई 2 है उसको साइन ए माइनस बी बाई 2 के साथ में ले आए। ऐसा करने से बेनिफिट क्या होता है बता देते हैं आपको। आपने एक फार्मूला सुना होगा, मैंने बताया भी है ये फार्मूला, कि साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x कॉस x के। ये है हमारा फार्मूला। ठीक है, साइन 2x का फार्मूला है 2 साइन x कॉस x। अच्छा, अब यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, जो भी यहाँ पर x होते हैं सेम सेम होने चाहिए। ये यहाँ पे x सेम सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ये बराबर होता है साइन इस x का डबल, इस x का डबल। अब सपोज करो यहाँ पर, अगर सपोज कीजिए यहाँ होता 2 साइन x बाई 2
और कॉस x बाई 2, तो ये किसके बराबर होता? जब x था तो यहाँ पर x का डबल 2x हुआ था। जब यहाँ x की जगह x बाई 2 होगा तो फार्मूला किसके बराबर होगा? तो फार्मूला बराबर होगा साइन x के। ये फार्मूला बेटा याद कर लो क्योंकि ये काम आएगा आपके, ठीक है। 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 बराबर होता है साइन x के। ओके, तो यहाँ पर टू साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 बराबर होगा साइन x के, यानी a प्लस बी के। इसी तरीके से 2 साइन, अब इसको x बोल देते हैं, x बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 बराबर होगा साइन x के। तो मैंने आपको फार्मूला डिराइव करके दिखाया कि साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b बराबर होता है साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी के। इसका यूज़ हमारी जो एकदम एंड में बुक में अपने एकदम एंड में देखिएगा, चैप्टर 3 की सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है। हाँ, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ख़त्म कर दिया तो बचा नहीं, और भी बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री है। तो वहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये फार्मूले का यूज़ हम 2-3 जगह पे करेंगे, इसलिए मैंने प्रूव करके दिखाया। आप भी दिखाइएगा पेपर में, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई मत करिए क्योंकि ये फार्मूला एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, ठीक है। तो फिर यानी ये प्रूव होता है कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारा a है 6x और b है 4x, तो साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x बराबर होगा साइन 6x प्लस 4x इंटू साइन 6x माइनस 4x के, क्योंकि a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। सो 6 प्लस 4 इज 10, 6 माइनस 4 इज 2, और ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। जो आपको प्रूव करना था साइन 10x इंटू साइन 2x वो प्रूव हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया? तो ये है बेटा जो मैंने आपको बताया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका नेक्स्ट पार्ट है 13th क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। तो जैसे ही साइन स्क्वायर में था ये कॉस स्क्वायर में कह रहा है प्रूव कीजिए साइन 4x साइन 8x के बराबर है। तो हम यहाँ पे एक बड़ा ही स्मार्ट मूव करेंगे, हम ये करेंगे कि कॉस स्क्वायर को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर। पता है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, राइट। तो कॉस स्क्वायर 2x को मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। कॉस स्क्वायर 2x को मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, और कॉस स्क्वायर 6x को मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x। तो 1 से कटेगा बेटे 1, राइट, और माइनस साइन स्क्वायर 2x और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर 6x हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 6x और 1 तो कैंसिल हो गया ना, तो साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x हो गया। और ये फिर से साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी सेम पूरा प्रूफ करिएगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, राइट। सो 6x प्लस 2x और 6x माइनस 2x 8x और यहाँ पर साइन 4x, ठीक है बेटे, समझ आ गया? तो बहुत ही सिंपल था ये भी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक है, इसमें हो जाएगा ये भी। 15th में है cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x बराबर है cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x के। शो करके दिखाइए। तो इसको करने के कई तरीके हैं, एक बुक उठाओ कोई तरीका, दूसरी बुक उठाओ कोई दूसरा तरीका, बहुत तरीके हैं। मेरा भी एक तरीका है जो मुझे पसंद है, मैं करके दिखाता हूँ। तो करना ये है बेटे इसमें कि cot 4x को लिखना है cos 4x बाई साइन 4x, क्योंकि cot थीटा होता है cos बाय साइन, और साइन c प्लस साइन डी का फार्मूला लगा देना है। साइन c प्लस साइन डी होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो ये फार्मूला लगा देना है। देखिएगा 2 साइन c प्लस डी यानी 8 बाई 2 4x हो गया, cos c माइनस डी यानी 5 माइनस 3 2x बाई 2 2x बाई 2 हो गया x। समझ आया? 2 साइन 5 प्लस 3 8x बाई 2 यानी 4x, cos 5 माइनस 3 2x बाई 2x, ये हो गया। अब आगे ये साइन 4x से साइन 4x को काट दीजिए, क्या बचा 2 cos 4x cos x। मेरे लिखने का तरीका देखिए, मैंने बड़ा वाला मतलब जिसका एंगल बड़ा है उसे आगे और जिसका एंगल छोटा है उसे बाद में लिखा है, ऐसे ही लिखना सही रहता है। बाकी आप cos x पहले cos 4x बाद में भी लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लिखना ऐसे ही चाहिए। जब ये हो जाएगा तो आप एक बार अपने लक्ष्य की तरफ देखेंगे कि हमको पहुंचना है यहाँ तक कि cot x चाहिए। cot x होता है cos x बाई साइन x, राइट।
तो मैंने क्या किया, मैंने इस cos x को डिवाइड किया sin x से और उसको बैलेंस करने के लिए sin x से मल्टीप्लाई कर दिया, तभी तो cot x मिलेगा, राइट। तो cos x बाई sin x हो गया cot x। यहाँ तक समझ आया। अब अंदर आपको मिला 2 cos 4x तो था ही पहले से, और sin x से मल्टीप्लाई किया तो sin x आ गया, राइट। ये वाला cos तो जी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मत सोचो कि cos sin बन गया, sin x से डिवाइड किया, sin x से मल्टीप्लाई किया। अब 2 cos a sin b, 2 cos a sin b का फार्मूला देखते हैं कहाँ पर है। 2 cos a sin b, 2 cos a sin b यानी साइन माइनस होंगे। फार्मूला है sin x प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, साइन इन दोनों का सम माइनस साइन इन दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पर आएगा साइन 4x प्लस 5x दोनों का सम माइनस 4x माइनस 3x, 4x माइनस x 3x। तो क्या प्रूव हुआ जो हम चाहते थे, 100% प्रूव हो गया। साइन 5x माइनस साइन 3x इंटू कॉट एक्स, साइन 5x माइनस साइन 3x इंटू कॉट एक्स। ठीक है बेटा। तो अभी जल्दी जल्दी 3-4 क्वेश्चन आएंगे, क्विक फटाफट वाले, फटाफट निकल जाएंगे ये क्वेश्चन। देखिए 16th क्वेश्चन है cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x बराबर है माइनस साइन 2x अपॉन cos 10x के, शो करके दिखाइए। तो ऊपर देखिए cos c माइनस cos d है, cos c माइनस cos d का फार्मूला लगाएंगे। cos c माइनस cos d का फार्मूला होता है -2 साइन c प्लस डी बाई 2, दिखा देते वरना आप कहोगे क्या हो गया सर। देखो cos c माइनस cos d -2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, राइट। तो हमने लिखा -2 साइन c प्लस डी, 9 प्लस 5 14x बाई 2, 14x बाई 2 इज 7x इंटू साइन 9x माइनस 5x 4x बाई 2, 4x बाई 2 इज 2x। ठीक है बेटे। और अब अपॉन में साइन c माइनस साइन d का फार्मूला लगाना है। साइन c माइनस साइन d का फार्मूला है 2 साइन c माइनस डी बाई 2, ठीक है, जब माइनस होते हैं तो c माइनस डी बाई 2 और cos c प्लस डी बाई 2। तो साइन 2 साइन c माइनस डी, 17 में से 3 गए 14, 14x बटा 2 7x आ गया, 7x आ गया। और cos c प्लस डी बाई 2 17 प्लस 3 20, 20 बाई 2 10। अब बताओ फार्मूला ही तो अप्लाई हुआ है, फार्मूला अप्लाई हुआ है ना। तो साइन 7x से साइन 7x कटेगा, 2 से कटेगा 2, आ गया माइनस साइन 2x अपॉन cos 10x जो आपको लाना था। सिंपल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन 17 भी कुछ ऐसा ही है। ऊपर साइन c प्लस साइन d का फार्मूला, नीचे cos c प्लस cos d का फार्मूला और tan 4x लाना है। तो साइन c प्लस साइन d का फार्मूला होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2। अब इस समय बच्चों को लग रहा होगा अरे फार्मूले मेमोराइज कर लेते तो अच्छा था, और कर लिया तो खुश हो रहे होंगे। पहले फार्मूले मेमोराइज करना बेटा ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी अगर नहीं भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है। फार्मूले साथ में रख के पहले देख लीजिए, और जैसे ही हो जाए फार्मूलों के पीछे हाथ धोकर पड़ जाइए, 1-2 दिन में मेमोराइज हो जाएंगे। साइन 5x प्लस साइन 3x हो गया 2 साइन 5 प्लस 3 8x बाई 2 4x, और फिर cos 5 माइनस 3 2x बाई 2 x बाई 2 है ना फार्मूले में, तो 2 साइन 5x प्लस 3x 8x बाई 2 4x, और cos 5x माइनस 3x 2x बाई 2 2x बाई 2 इज x। आ गया आंसर, राइट। नीचे cos 5x प्लस cos 3x, cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d में 2 cos, पहले दोनों को ऐड करना है 2 से डिवाइड, फिर cos दोनों को माइनस करना है 2 से डिवाइड, राइट। तो 2 cos दोनों को ऐड किया 5x प्लस 3x 8x बाई 2 8x बाई 2 4x हो गया, और फिर cos दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 5x माइनस 3x 2x बाई 2 2x बाई 2x हो गया। क्या क्या कट रहा है, ये कट गया, ये कट गया, साइन 4x बाई cos 4x आ गया, tan 4x, और आना भी यही चाहिए था। ठीक है जी बेटे। तो 18वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू दिस। अगेन ऊपर साइन सी माइनस साइन डी और नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी का डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो साइन सी माइनस साइन डी है 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, और अपॉन में कॉस सी प्लस कॉस डी है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया है। कौन कौन यहाँ पर कट रहे हैं, तो कट रहे हैं cos x प्लस वाई बाई 2,
cos x प्लस वाई बाई टू से, और 2 से 2 कट रहा है बेटे, और sin x माइनस वाई बाई टू अपॉन कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू आ गया, tan x माइनस वाई बाई टू प्रूव हो गया, हेंस प्रूफ। 19th वाला नहीं किया है मैंने, पर आप करिएगा, ठीक है। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला ऊपर, कॉस सी प्लस कॉस डी का नीचे, 10 to x पक्का आप लाएंगे, गारंटी है। आप समझदार बच्चे हैं, इसीलिए तो देख रहे हैं वीडियो, है ना, वरना रेस्ट कर रहे होते आराम से। तो आप कर लेंगे। 20th क्वेश्चन, साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इजकल टू 2 साइन एक्स लाना है बेटे। थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा पिछले वाले क्वेश्चन से डिफरेंस है। अब देखो क्या करेंगे, ऊपर नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, तो नेगेटिव जो था वो पॉजिटिव बन जाएगा और जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाएगा। नीचे भी नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, तो नेगेटिव कॉस स्क्वायर एक्स पॉजिटिव बन गया और पॉजिटिव साइन स्क्वायर नेगेटिव बन गया। लॉजिक क्या है देखो, पहले तो इनको काट देते हैं फिर लॉजिक बताते हैं। लॉजिक ये है बेटा कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का हमारे पास फार्मूला है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का हमारे पास फार्मूला नहीं है। क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वो होता है कॉस 2x। देखिएगा, तो जब हम आइडेंटिटी पढ़ रहे थे आपको याद होगा मैंने इसी का एग्जाम्पल लेके बताया था कि cos 2x बराबर cos स्क्वायर माइनस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो याद कर लिया, अच्छी बात है। उल्टा भी याद कीजिएगा कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos 2x होता है, तो उसका कारण यही था। आगे बढ़ते हैं, ऊपर साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी यानी कि 2 साइन सी माइनस डी बाई टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, ये रहा फार्मूला। 2 साइन सी माइनस डी बाई टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, यानी साइन के पास माइनस वाला, कॉस के पास प्लस वाला, लगा देते फार्मूला। तो 2 साइन, अब ये है बेटे जी c और ये है d, तो c माइनस डी यानी 3x माइनस एक्स 2x बाई टू, 2x बाई टू कितना हो गया, x हो गया। और फिर c प्लस डी 3x प्लस एक्स 4x बाई टू हमेशा है, 4x बाई टू हो गया 2x। और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हुआ कॉस 2x से कॉस 2x कटा, 2 साइन x आपका आंसर आ गया, यही आपको लाना था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे। तो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x, तीन हो गए। नीचे भी sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इक्वल टू लाना है cot 3x के, प्रूफ करके दिखाना है। तो 3 भी होते हैं, कभी कभी 4 भी होते हैं, मिसलिनियस जब करेंगे देखेंगे, कभी उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, पर एनसीईआरटी में नहीं है। तो सबका तरीका सेम है, बताते हैं। देखिए बेटा, अभी यहाँ पे गड़बड़ तब होगी अगर आप 4x को 3x में ऐड कर दें या 3x को 2x में, क्वेश्चन फिर भी हो जाता है पर बहुत लेंदी जाता है। आपको क्या करना है ऐसे में, ये इवन एंगल वाले में ऐड करिए, ठीक है, इवन एंगल वाला इवन में। तो आप ऊपर cos 4x को cos 2x में ऐड कीजिए, sin 4x को sin 2x में ऐड कीजिए, और cos 3x को पीछे लिख दिया, sin 3x को पीछे लिख दिया। बच्चे कहेंगे लॉजिक बता दो सर। लॉजिक ये है बेटे कि जब आप दो इवन एंगल्स को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इवन एंगल ही आएगा, और वो जो बाई में 2 आता है ना, अपॉन में 2 आता है ना, cos c प्लस cos d क्या है, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, तो जो बाई 2 वाला हिसाब है वो सॉल्व हो जाता है और कॉमन लेने में ईज रहती है। और अगर इवन को ऑड से ऐड कर दिया तो ऑड बाय 2 तो गड़बड़ रहेगी, समझ गए कि नहीं। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने कहा cos c प्लस cos d क्या होगा, वो होगा 2 cos c प्लस d 4x प्लस 2x 6x बाय 2 यानी 3x इंटू cos 4x माइनस 2x 2x बाय 2 दैट इज x, और ये cos 3x ऐसे कैसा। नीचे sin c प्लस sin d शेयरिंग वाले हैं ना, ये 2 sin c प्लस d 4x प्लस 2x 6x बाई 2 6x बाई 2 हो गया 3x, और फिर cos 4x माइनस 2x यानी 2x बाई 2 2x बाई 2 हो गया x। फार्मूला लगाया, अगर नहीं पता चल रहा मैं फिर से दिखाता हूँ। साइन सी प्लस साइन डी 2 cos c प्लस d बाई 2 c माइनस d बाई 2, राइट। तो अगर आपका कहा गया, अगर आपका c है 4 और d है 2 x के साथ, तो 4x प्लस 2x 6x बाई 2 तो 3x ही तो होगा, और 4x माइनस 2x 2x बाई 2 तो x ही होगा, राइट।
और साइन 3x ऐसे का ऐसे। आगे बढ़ते हैं, ऊपर cos 3x कॉमन इधर भी और इधर भी, इधर साइन 3x कॉमन नीचे, तो ऊपर cos 3x कॉमन लिया, नीचे साइन 3x कॉमन लिया, ऊपर बच गया 2 cos x प्लस यहाँ से cos 3x गया तो 1, नीचे sin 3x गया तो 2 cos x प्लस 1, 2 cos x प्लस 1 से 2 cos x प्लस 1 कट गया और cos 3x बाय sin 3x आ गया cot 3x। बढ़िया हो गया जी, जो आप चाहते थे वो प्रूफ हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, नॉलेज के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22, प्रूफ करना है cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x बराबर है 1 के। बहुत सारे प्रूफ्स हैं, एक मेरा वाला आप देख लीजिए। तो cot x cot 2x को ऐसे रखो और इन दोनों में cot 3x कॉमन ले लो, माइनस cot 3x। तो बेटे जी जब इसमें cot 3x बाहर जाएगा और माइनस बाहर जाएगा तो cot 2x बच जाएगा, देख रहे हैं। और इसमें भी जब माइनस cot 3x बाहर जाएगा तो प्लस cot x बच जाएगा, तो इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले स्टेप में जो cot 3x है, 3x को मैंने लिख दिया 2x प्लस x, कोई बड़ी बात नहीं, लिख सकते हैं। तो cot 3x को लिखा cot 2x प्लस x। अब cot a प्लस b का फार्मूला आपको दिखाना पड़ेगा। cot a प्लस b होता है cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b, ये रहा cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b, राइट। cot a cot b माइनस 1, तो लगाते हैं cot a इंटू cot b यानी cot x माइनस 1 अपॉन cot a, ये ऐसा फिट सा है, cot a प्लस cot b, ठीक है बेटे, फार्मूला लगा दे cot a cot b, a मीन्स 2x, b मीन्स x, माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b, और इससे ये कैंसिल हो गए जी। तो बचा cot x cot 2x माइनस cot 2x cot x और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये भी गया और आंसर आ गया 1, जो आप चाहते थे आंसर आ गया, राइट। पॉज करके लिख लिया करो। आगे बढ़ते हैं, 23rd क्वेश्चन, हम बहुत करीब है अपने एम के, चैप्टर खत्म करना है। tan 4x बराबर है इसके, प्रूफ करके दिखाओ। तो देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसका सॉल्यूशन करेंगे क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होती है, आप भी बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो पहली बात बेटे कि हमने tan 4x को लिखा है tan 2 इंटू 2x, लिख सकते हैं tan 2 इंटू 2x। फिर बेटा जी ये 2x को अगर आप a की तरह मान लेंगे तो हम इसे कह सकते हैं tan 2a, एंड tan 2a का फार्मूला है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो जहाँ जहाँ 2x है एक्चुअली वो a है, राइट। सो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अभी यहाँ तक समझ आ गया। तो फिर से मैं क्या करूँगा, न्यूमरेटर को अलग से सॉल्व करूँगा, डिनोमिनेटर को अलग से सॉल्व करूँगा, फिर इनको कर लेंगे। तो मैंने न्यूमरेटर लिखा, न्यूमरेटर है 2 tan 2x, राइट। अब tan 2x का फार्मूला, tan 2x का फार्मूला होता है, ये 2 तो ये बाहर वाला है, ठीक है। tan 2x का फार्मूला होता है 2 tan x, समझ में आया, tan 2x का 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। भैया सीधा सीधा फार्मूला है ना, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, क्लियर हुआ। अब ऊपर 2 to the 4, 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है जी। आप ये भी कह सकते हो, पिछली बार हमने इसको a बोला था ना, 2x को a बोला था, इस बार हम x को a बोल रहे हैं, तो भी क्या दिक्कत है। tan 2a बराबर 2 tan a, अब ax हो गया अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, बोलो जी कोई समस्या, वही तो है। तो ऊपर 2 to the 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x हो गया। बात करते हैं डिनोमिनेटर की, डिनोमिनेटर है 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। तो बेटे 1 माइनस tan स्क्वायर 2x में tan 2x का फार्मूला वही पुराना 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और इसका स्क्वायर है तो होल करके उसका स्क्वायर कर देना है, राइट। तो tan 2x 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x और उसका होल स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर हो गया 4, 10 का स्क्वायर हो गया और अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर का स्क्वायर। बोलो जी कोई समस्या, यहाँ तक कोई समस्या, यही तो है, 1 है, माइनस है, 2 का स्क्वायर 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का
होल स्क्वायर है। अब ले लीजिए एलसीएम, तो एलसीएम लोगे तो ये पूरी चीज़ इधर मल्टीप्लाई 1 में, -4 tan स्क्वायर एक्स अपॉन डिनोमिनेटर ऐसे का ऐसा, कुछ भी नया नहीं किया मैंने, राइट। अब स्क्वायर खोलेंगे ये वाला, तो ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर का स्क्वायर tan 4x माइनस 2 इंटू tan स्क्वायर इंटू 1, 2 इंटू tan स्क्वायर आ जाएगा 2 tan स्क्वायर, ये -4 tan स्क्वायर ऐसे का ऐसा, डिनोमिनेटर ऐसे का ऐसा, कोई समस्या नहीं। अब -2 tan स्क्वायर और -4 tan स्क्वायर अलाइक टर्म्स है, तो हो जाएंगे -6 tan स्क्वायर ऐड होकर, -2 -4 इज -6 tan स्क्वायर, और tan 4x ऐसे का ऐसा, डिनोमिनेटर ऐसे का ऐसा, 1 ऐसे का ऐसा। बोलो जी कोई दिक्कत नहीं। तो ये -6 tan स्क्वायर कहाँ से है, इन दोनों को ऐड करके, प्लस tan 4 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं बेटे। तो बच्चे कहानी अब ये है कि tan 4x की वैल्यू हम निकाल रहे थे ना, कहाँ गया tan 4x, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो जो आपने न्यूमरेटर निकाला, न्यूमरेटर आपने निकाला ये 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, तो न्यूमरेटर 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, राइट, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करके इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं, तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर ऊपर और 1 माइनस 6 tan स्क्वायर प्लस tan 4 नीचे। ये और ये टर्म सेम है, उधर स्क्वायर है इधर सिंगल टर्म है, तो ये कट गया, ठीक है बेटे। तो ऊपर एक 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बच गया 4 tan x के साथ, और नीचे ये आ गया। अब देखिए जरा प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स आया कि नहीं, और अपॉन में क्या था 1 माइनस 6 tan स्क्वायर प्लस tan 4, 1 माइनस 6 tan स्क्वायर प्लस tan 4, बढ़िया हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है ना। ओके आगे बढ़ते हैं 24th क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहते हैं शो कीजिए cos 4x बराबर है 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। अच्छा जी, तो जैसे tan 4x को लिखा था tan 2 इंटू 2x, cos 4x को लिखेंगे cos 2 इंटू 2x, ठीक है। तो जी लिख दिया हमने इसको cos 2 इंटू 2x। अच्छा बेटा cos 2 थीटा के तो 4 फार्मूले दिखाएं जरा, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर माइनस 1, दिख रहे ना 4 फार्मूले, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। कौन सा वाला लगाएं, एक बार जाते क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में चाहिए प्रूफ में पहले 1, तो पहले 1 फिर माइनस कुछ चाहिए, तो फार्मूले में किस में 1 आ रहा है, पहले 1 पहले आना चाहिए, इस वाले में आ रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे, ठीक है बेटे। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला फार्मूला लगाएंगे। तो हमने cos 4x को लिखा cos 2 इंटू 2x, इसको मैं a की तरह ट्रीट कर रहा हूँ 2x को, तो मैं कहूँगा cos 2a बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a क्या है 2x है, ठीक है ना। cos 2a बराबर होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, राइट, तो a इसमें क्या है 2x है। अब यहाँ तक समझ आ गया। फिर ये जो sin 2x है बेटे, ये जो sin 2x है, sin 2x का फार्मूला लगा देंगे, sin 2x होता है 2 sin x cos x, तो sin 2x की जगह लिखा 2 sin x cos x, और जो ये स्क्वायर था ये स्क्वायर ऐसे का ऐसा। अब ये स्क्वायर होगा इसका 2 का स्क्वायर 4, sin का स्क्वायर sin स्क्वायर, cos का स्क्वायर cos स्क्वायर, बाहर बैठा है 2, मल्टीप्लाई होने के लिए रेडी है, 2 4 जा 8, समझे कि नहीं। तो आ गया आपका आंसर, प्रूव हो गया, जो आप चाहते थे वो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार देख लें, cos 4x को लिखा cos 2 इंटू 2x, 2x को बोला a, cos 2a होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, तो a की जगह आ गया 2x। sin 2x क्या होता है, sin 2x होता है 2 sin x cos x, तो sin 2x का स्क्वायर यानी 2 sin x cos x का स्क्वायर, स्क्वायर गया 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, ठीक है। लास्ट वाला आ गया, मेहनत पूरी होने वाली है अभी इस एक्सरसाइज की। cos 6x बराबर इस पूरे के प्रूफ करना है, ठीक है। तो 6 को हम लिखेंगे 2 इंटू 3x, जैसे 4x को लिखा था 2 इंटू 2x है ना, 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3x, तो स्टार्टिंग तो पता चल जानी चाहिए पहले, cos 2 इंटू 3x, ओके, 2 इंटू 3x को एक ही तरह। अब देखो फिर से cos 2 के 4 फार्मूले पर कौन सा वाला लगाएंगे जिसमें एंड में -1 आता हो, क्योंकि प्रूफ के हिसाब से चलना है। किसमें आता है भाई -1, ये थर्ड वाले में आता है 2 cos स्क्वायर a -1, इसमें आता है
-1, 2 cos स्क्वायर a -1, 2 cos स्क्वायर a -1, हाँ ये लगा दीजिए। तो cos 2a था, हमने लिखा 2 cos स्क्वायर a, हम 3x स्क्वायर है, 2 cos स्क्वायर a -1। ठीक है बेटे, अब हो गया, फार्मूला लग गया। अब इस cos 3x का फार्मूला लगेगा। cos 3x का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब x - 3 cos x। बच्चे परेशान हो जाते हैं फार्मूले से, सर हर स्टेप में फार्मूला लगता है। ट्रिग्नोमेट्री ऐसी है, आइडेंटिटीज याद करो फिर उनको अप्लाई करो। तो मेन इसमें दम है मेमोराइज करने में, मेमोराइज हो गया तो बात बन जाती है। ठीक है, तो बेटे अब हमने cos 3x को लगा दिया 4 cos क्यूब x - 3 cos x, और अब उसका करें स्क्वायर। तो a माइनस, इसको बोलेंगे a, इसको बोलेंगे b, a माइनस b का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 cos क्यूब का स्क्वायर cos 6 प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 cos स्क्वायर x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू a इंटू b, तो कितना हुआ 4 3 12, 12 2 24, ये तो है ही है। और cos क्यूब को cos x से भी तो करेंगे, मैंने यहाँ cos क्यूब और cos x नहीं लिखा, वो मल्टीप्लाई होके आ जाएगा cos 4x। बात समझ आई बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं। और बाहर है -1, राइट। और अब फाइनली लास्ट स्टेप पे हम पहुंच गए हैं, और लास्ट स्टेप की कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2 इंटू 16 32, 2 9 18, 2 24 48, फिर ये -1 एज इट इज, और जो चाहते थे वो प्रूफ हो गया। 32 cos 6x - 48 cos 4x, 32 ये रहा -48 ये रहा, थोड़ा आगे पीछे है, बाकी सब सही है। और फिर प्लस 18 cos स्क्वायर x -1 प्लस 18 cos स्क्वायर x -1, सब परफेक्ट है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज करते हैं फिनिश। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे इक्वेशंस सॉल्व करना, ट्रिग्नोमेट्री वाली। बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन, राइट, अच्छा कंसेप्ट है। और फिर उसके बाद छोटी सी मिसलीनियस है, चैप्टर खत्म, लेंदी चैप्टर है। ओके चलो, तब तक के लिए बाय बाय।